तो ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, स्प्लेंडर प्लस एस्टेक में डिस्क ब्रेक। वाओ, कभी सोचा था आपने? नहीं ना, लेकिन आ चुका है। ये कोई मॉडिफाई वगैरह नहीं है, ये एक्चुअल में अब आपको शोरूम पे मिलने लगा है। ये देखो 240 mm डिस्क ब्रेक के साथ में ये बाइक आपको मिल रही है। राउंड शेप की डिस्क है और इसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। एक एक चेंजेस की मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन अगर आप दूर से इस बाइक को देखते हैं तो आपको क्या चेंजेस नजर आएंगे? एक तो आएगा कि ये डिस्क ब्रेक अपडेट है। दूसरा चेंजेस ये नजर आएगा कि यहाँ पे ये ग्रेव हैंडल आपको दूसरे मिल रहे हैं। लेकिन टेक्निकल बहुत सारे चेंजेस इस बाइक में हो चुके हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इस बाइक में चेंजेस क्या हुआ है और प्राइसिंग कितनी ज्यादा बढ़ी है। तो देखो, सबसे पहला चेंज, डिस्क ब्रेक मिल रहा है। ये देखो कुछ ऐसा, और 240 mm की राउंड शेप की डिस्क है। एलाइबल्स चेंज हो गए हैं। कैसे चेंज हो गए हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको दूसरा वाला एलाइबल्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, पहले ऐसे एलाइबल्स आते थे, यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता था, तो एलाइबल्स और टायर और सारी चीजें कुछ ऐसे मिलती थी, काफी ज्यादा बड़ा। यहाँ पे ये देखो, ये ड्रम ब्रेक के साथ मिल रहा है। लेकिन अगर आप डिस्क पे चलते हो तो यहां से देखोगे, अगर इस साइड से, तो ये देखो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, थोड़ा सा थिन की गई हैं, यानी पतली कर दी गई हैं। पतली होने की वजह क्या है कि डिस्क ब्रेक आ चुका है। डिस्क ब्रेक को लगाना था तो ये एलाइबल्स चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। अगले अपडेट की बात करता हूं। देखो अगला अपडेट क्या है, इसके सस्पेंशन। ये जो आप सस्पेंशन देख पा रहे होगे, ये सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं टेलीस्कोपिक। लेकिन दूर से देखोगे तो आपको सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप पास से देखोगे तो देखो इसकी जो सेटलमेंट की गई है, ये देखो ये सेटलमेंट की गई है। और यहाँ पे देखोगे तो ये कैलीफर लगाया गया है। अब कैलीफर लगाने की वजह से, कैलीफर भी आया है क्योंकि डिस्क ब्रेक आएगा तो कैलीफर भी आएगा, तो इसको यहाँ पे सेट करने की वजह से ये सस्पेंशन पूरा का पूरा चेंज हो गया है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सस्पेंशन पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो एक चेंजेस आपको ये मिल जाएगा इस बाइक में। तीसरा मैंने बता दिया आपको, कैलीफर मिल रहा है। अब चलो अगले चेंजेस की बात बताता हूँ। अगला चेंजेस क्या है, इसका ये रियर ग्रेव हैंडल ये आपको मिल रहा है कुछ अलग टाइप में, जैसा कि 01 एडिशन में मिलता था या फिर स्प्लेंडर जो है प्लस एस्टेक 2.0 में मिलता था, सेम यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया है। अब इसके चेंज होने की वजह से क्या चेंज हुआ है पता है? ये लुक, रियर वाला लुक पूरा का पूरा चेंज हुआ है। अगर आप देखोगे इस बाइक को तो चेंज नजर आएगा, क्योंकि ये पूरा हाईलाइट हो रहा है। पहले कैरियर आता था तो ये हाईलाइट नहीं होता था, लेकिन अब आपको हाईलाइट मिल रहा है। अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट ये है, ये यूटिलिटी बॉक्स। यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स है यूटिलिटी, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे ये आपको क्रोम कलर का गार्निश भी देखने को मिलेगा। तो ये नया अपडेट इस बाइक में आ गया है। अगले अपडेट की बात करते हैं। ये देखो, अगर इस साइड से देखोगे तो जो इसके लीवर हैं, ब्रेक लीवर, ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है। चेंज होने की वजह क्या है, इसकी जो वायरिंग है, ये देखो जो इसकी पूरी की पूरी वायरिंग है, ये कैलीफर तक जा रहे हैं, तो इसको चेंज करना पड़ गया कंपनी को। और यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग वगैरह लगा है ना, ये जो योक है ये भी आ गया है। तो इसका सीधा सा फंडा है कि डिस्क ब्रेक की वजह से कई सारे बदलाव हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं, डिस्क ब्रेक आने की वजह से कोई कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे असर नहीं पड़ा है। जैसे ये देखो, पीछे वाला ब्रेक में दबा रहा हूं तो यहाँ पे देखो ये जो इसकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ये देखो दब रहे होंगे। तो ये क्या है, ये डिस्क ब्रेक आने की वजह से यहाँ पे कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। इतने सारे अपडेट हुए हैं। प्राइसिंग कितनी बड़ी है, अगर आप नॉर्मल स्प्लेंडर एस्टेक परचेज करते हो उसकी प्राइसिंग जाती है 93,000 ऑन रोड। एक्सोरूम जाती है दिल्ली में 80,161 रुपीज, यानी 80,161 रुपए। इसकी एक्सोरूम प्राइस कितनी है, 80,461 रुपीज, 80,461 रुपए। ऑन रोड कितने में मिलेगी, 99,900 समथिंग समथिंग, यानी 1 लाख रुपए में ये बाइक आपको मिल रही है। क्या कुछ और अपडेट हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ है। इंजन वही आपको मिलता है, 97.2 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, 8.02 पीएस की पावर है, 8.05 एनएम का टॉर्क है, किक स्टार्ट मिलता है, 165 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 785 एमएम की सीट हाइट मिलती है, 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और माइलेज लगभग आपको वही जो मिलता था सेम टू सेम है, यानी लगभग 60 से 65 और 70 की माइलेज इस बाइक से आप निकाल लोगे। आपको लुक दिखा दूं फ्रंट वाला, देखो फ्रंट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, सेम टू सेम रखा गया है। डीआरएल वही है, हेडलाइट वही है हाइलोजन वाली, इंडिकेटर भी आपको वही सेम टू सेम मिल रहा है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। टायर साइज बिल्कुल आपको वही मिल रहा है, ये फाइबर में है, ये भी फाइबर में है। 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं,
80-118 का आगे और पीछे दोनों में आपको टायर देखने को मिलेगा। और अगर बाइक के इस साइड से बात करें तो देखो बाइक के इस साइड में आपको क्या कुछ मिलता है, साइड गार्ड मिलेगा, लेडी फुटरेस्ट मिलेगा, फाइबर में आपको चैन सेट कवर मिलेगा, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, ये मेटल के साथ आता है। 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलेंगे और साइड स्टैंड मेन स्टैंड आपको दोनों इस बाइक में देखने को मिल जाता है। अब देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा दूं तो जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है सेम टू सेम आपको मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा कि आपको स्प्लेंडर प्लस एच-टेक में मिलता था। यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं, कॉल SMS अलर्ट हैं, जितनी भी लाइटें हैं सारी यहाँ पे शो होंगी और यहाँ पे एक बटन है जो कि ट्रिप ए ट्रिप बी आपको बता देगा। ये देखो USB सपोर्ट करता है, यानी केबल लगा के आप फोन को चार्ज कर पाओगे। हैंडल बार में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम आपको मिल रहा है। एक बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। तो स्प्लेंडर की साउंड आपको कुछ ऐसे ही मिलेगी भाई जैसे कि आपको मिलती है स्प्लेंडर की साउंड। यहाँ पे कोई भी स्प्लेंडर में चेंजेस नहीं है क्योंकि इंजन में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव इतने ही सारे थे। आपको ये बदलाव कैसे लगे, आपको ये चेंजेस कैसे लगा, आपको ये अपग्रेड हीरो स्प्लेंडर एक्स-टेक में कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। क्योंकि जितने ज्यादा अपडेट होंगे प्राइस उतनी ही ज्यादा होगी और जो पुराना वाला स्प्लेंडर जो लोगों के जहन में है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। बाकी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।